हेलो गाइस, तो आज मैं वन चाइल्ड इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को डॉक्टर की फ़ोन कॉल आ जाती है और विंग जो शॉक में हो जाता है। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। विंग को डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है और डॉक्टर विंग को बोलता है विंग जल्दी से यहाँ आओ। और विंग जो शॉक में हो जाता है और लेंस जो विंग को देख रहा होता है। और फिर यहीं पर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई होती है और डॉक्टर जो विंग का इंतज़ार कर रहा होता है और विंग जो भाग कर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो विंग का इंतजार कर रहा है तो डॉक्टर जब देखता है तो विंग जो भागते हुए आ रहा होता है और लेंजन उसके पीछे होता है और ये दोनों जो भाग कर आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर विंग को देखता है तो डॉक्टर खुश हो जाता है कि इसने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा, इसने पैसे ले आए होंगे। तो जैसे ही विंग डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है विंग क्या तुमने पैसे जमा कर दिए हैं। तो विंग डॉक्टर की आंखों में देखता है और विंग की आंखों में जो डर होता है विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो डॉक्टर विंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा होता है। हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं अगला सीन के ऑपरेशन शुरू हो गया होता है और डॉक्टर जो अब इत्मीनान से उस छोटी बच्ची का ऑपरेशन कर रहा होता है और विंग और लेंजन जो बाहर ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होते हैं और लेंजन जो मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा होता है और विंग जो लेंजन को ही देख रहा होता है। और फिर लेंजन जैसे ही मोबाइल में बात कर लेता है तो विंग जो लेंजन को देख रहा होता है और फिर विंग बोलता है मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर विंग जाता है लेंजन के पास और लेंजन जो अपने मोबाइल में ही लगा होता है तो विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर। तो लेंजन पीछे मुड़ता है और लेंजन देखता है कि मुझे किसने बुलाया है। तो जब लेंजन पीछे मुड़ता है और देखता है तो वो विंग था। तो लेंजन विंग को देख के स्माइल करता है। तो विंग लेंजन को बोलता है थैंक यू आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं आपको ये एहसान नहीं चुका सकता हूँ। तो लेंजन विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है विंग तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम बेझिझक मुझे बोल सकते हो। तो विंग जो लेंजन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है नो सर, आपने मेरी ये हेल्प की, मैं इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता हूँ। आप बोल रहे हो कि मैं और भी आपका एहसान लूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं और अपनी वजह से आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन जो आगे ही कुछ बोलने वाला होता है कि लेंजन का मोबाइल बज जाता है। तो लेंजन देखता है तो वो एक ज़रूरी कॉल होती है। तो लेंजन विंग को बोलता है विंग मैं आ रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी कॉल है। ओके, तो विंग सर हिलाता है और फिर लेंजन जाता है मोबाइल में बात करता है और ऑपरेशन जो शुरू हो गया होता है। और विंग जो बाहर वेट कर रहा होता है और यही प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ गॉड मियाँ मियाँ को कुछ मत करना। और विंग जो यही बोल रहा होता है और प्रे कर रहा होता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है लेंजन के पास। अब हम लेंजन के पास आते हैं। लेंजन जो मोबाइल में बात कर रहा था और वो काफ़ी टाइम लगा लेता है और लेंजन जैसे ही बात ख़त्म कर लेता है तो लेंजन ऊपर जाने का सोचता है। लेंजन बोलता है कि अभी मुझे विंग के पास जाना चाहिए और लेंजन बोलता है विंग ने कुछ खाया नहीं होगा, सब मैं विंग के लिए कुछ ले जाता हूँ। और फिर लेंजन जो कैंटीन जाता है और विंग के लिए कुछ फूड उठा के लेके जा रहा है। फिर विंग के लिए कुछ फूड खरीद कर जाता है, कुछ स्नैक्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो ख़रीदने के लिए जाता है। तो लेंजन जब आता है विंग के पास तो लेंजन देखता है कि वहाँ पे काफ़ी स्टाफ जो वहाँ हॉस्पिटल में जो सिस्टर वगैरह और जो सर्वेंट मतलब काम वाम करते हैं वो स्टाफ खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या हो गया। तो स्टाफ बोलता है पता नहीं, कुछ गुंडे आए थे और एक लड़के को यहाँ से उठा के ले गए, वो गुंडे ज़बरदस्ती उस लड़के को उठा के ले गए। तो लेंजन बोलता है लड़के को, वो लड़का दिखने में कैसा था। तो स्टाफ बोलता है था एक हैंडसम सा। तो लेंजन को शक हो जाता है। अच्छा, लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन फिर इधर उधर ढूंढ रहा होता है और विंग को आवाज़ें दे रहा होता है, विंग जो वहाँ नहीं होता है। तो फिर लेंजन स्टाफ से पूछता है क्या उस लड़के ने वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी थी। तो स्टाफ बोलता है हाँ वही लड़का था। तो लेंजन शॉक में हो जाता है और फिर हमारा सीन यहाँ कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिस ओल्ड पर्सन ने विंग को ख़रीदा था 50 लाख रुपए में, उस ओल्ड पर्सन ने अपने गुंडों को मतलब अपने चमचों को भिजवाया था कि जाओ उस लड़के को उठा कर लेकर आओ। क्योंकि उस ओल्ड पर्सन को ये पता था कि जो इस होटल का मालिक है वो सिर्फ कुछ क्वेश्चन करने के लिए उस न्यू लड़के को अपने रूम में बुलाता है और वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। तो उस ओल्ड पर्सन को सब कुछ पता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसी होटल में आता जाता था और यहीं पर जैसे नए नए लड़कों को ख़रीदता था। तो उस ओल्ड पर्सन को पता था। तो वो ओल्ड पर्सन इसी इंतज़ार में था कि कब विंग उस बॉस के रूम से निकलेगा, मतलब इस लेंजन के रूम से कब निकलेगा। और उस ओल्ड पर्सन ने जो अपने किसी चमचे को वहीं पर खड़ा किया था कि जब विंग उस रूम से निकल आए तो उसको पकड़ के यहाँ ले आना। पर जब विंग और लेंजन हॉस्पिटल के लिए जाते हैं और वो चमचा देख लेता है कि विंग उस रूम से निकल आ गया है तो उस चमचे ने उस ओल्ड पर्सन को फ़ोन कर दिया और बोला कि सर आपने जो लड़का आज ख़रीदा है वो ऑफिस रूम से बाहर आ गया है। तो वो ओल्ड पर्सन खुश हो जाता है और बोलता है तो फिर कहाँ है वो, उसको लेकर आओ।
तो वो चमचा बोलता है ओके सर हम लोग लाते हैं उसको। फिर वो चमचा जो अपने और साथियों को बुला देता है और वो विंग का पीछा करता है और विंग जो हॉस्पिटल में होता है तो वो चमचा जब विंग को अकेले पाता है तो उन लड़कों ने मतलब उन गुंडों ने विंग को उठा लिया और वो ज़बरदस्ती जो विंग को उस ओल्ड पर्सन के पास ले गए। हमें वही ओल्ड पर्सन दिखाते हैं कि वो ओल्ड पर्सन जो अपने रूम में है और वो ड्रिंक कर रहा है और विंग को जो कुछ लड़के ज़बरदस्ती उस रूम में लेके जाते हैं और विंग यही बोलता है कि छोड़ो तुम मुझे यहाँ क्यों उठा के लेकर आए हो। तो वो लड़के जो ज़बरदस्ती विंग को पकड़ कर अंदर ले आते हैं और विंग जब रूम में आता है और विंग जब देखता है उस ओल्ड पर्सन को तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग बोलता है आप। तो वो ओल्ड पर्सन जो ड्रिंक कर रहा था वो उठ जाता है। अब उस ओल्ड पर्सन ने नाइटी पहनी थी और वो जो विंग का इंतज़ार कर रहा था और वो ड्रिंक कर रहा था। तो विंग देखता है तो वो ओल्ड पर्सन खड़ा हो जाता है और वो बोलता है हाँ मैं याद हूँ ना मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। तो विंग उस ओल्ड पर्सन को देखता है। विंग बोलता है मुझे ये लड़के यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है तुम्हें नहीं है पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो विंग सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो वो ओल्ड पर्सन हंसता है और बोलता है तुम्हारे मैंने 50 लाख रुपए जमा किए हैं। तो पता भी है 50 लाख रुपए होते कितने हैं। तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे भी है 50 लाख रुपए। तो विंग जो ओल्ड पर्सन को देखता है विंग बोलता है आप सही बोल रहे हो बट अभी मैं कल से आपके पास रहूँगा। मैं आज मेरी बेटी का ऑपरेशन है तो आप प्लीज़ मुझे आज जाने दीजिए मैं कल से आपके पास रहूँगा। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है नहीं मैंने तुम्हें आज ही ख़रीदा है तो मैं तुम्हें आज से ही अपने पास रखूँगा। तो विंग जो उसे शॉकिंग नज़र से देखता है और फिर ओल्ड पर्सन चुटकी बजाता है तो वो जो साथ वाले जो चमचे होते हैं जो गुंडे होते हैं वो चले जाते हैं रूम से और विंग को अकेले ही रूम में छोड़ देते हैं और विंग जो उनको देख रहा है और विंग जो ओल्ड पर्सन को देखता है वो ओल्ड पर्सन जो विंग के करीब आ रहा है और वो गुंडे जो चले जाते हैं गेट बंद कर देते हैं। तो विंग उस ओल्ड पर्सन को देख रहा था और वो ओल्ड पर्सन जो विंग के करीब आ रहा होता है और विंग जो उसको देख रहा था विंग डर रहा था और विंग जो पीछे की तरफ जा रहा था वो ओल्ड पर्सन ने हाथ में वाइन पकड़ी थी और वो विंग को स्माइल करता है और बोलता है विंग आओ वाइन पीते हैं। विंग सर हिलाता है बोलता है नहीं मैं वाइन नहीं पीता हूँ। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है देखो अब जैसे कि मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है तो तुम अब मेरे ही मुताबिक चलोगे। तो विंग शौक में होता है और विंग बोलता है मुझे अभी अपने आप को नहीं बेचना है। तो वो ओल्ड पर्सन हंसता है बोलता है क्या। तो विंग बोलता है मुझे पैसों की ज़रूरत थी मुझे पैसे मिल गए तो अब मैं आपके पैसे आपको वापस देना चाहता हूँ। तो वो ओल्ड पर्सन हंसता है और बोलता है नहीं मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है नहीं मैं अभी अपनी बॉडी नहीं बेचना चाहता हूँ। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है ठीक है बट मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो अब तुम्हें उसमें सूद भी लगा के देने पड़ेंगे मतलब अब तुम्हें उसको डबल मुझे देने पड़ेंगे। तो विंग बोलता है क्या। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे तो अब तुम मुझे 50 और करके 1 करोड़ रुपए दोगे। तो विंग जो उस पर्सन को देखता है विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो। तो वो पर्सन बोलता है वो ओल्ड पर्सन बोलता है जो सुन रहे हो तो मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है कि आसान बात है कि आओ जब मर्ज़ी चाहे पैसे लो और जब मर्ज़ी चाहे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुम पसंद आए तो अब तुम मेरे हो पूरी ज़िंदगी अब तुम मेरे हो ओके। अब तुम मेरे आगे पीछे ही रहोगे और जब मैं चाहूँगा मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जहाँ होगा तुम भी वहीं होगे तुम मेरी साय बनकर रहोगे मैं जहाँ तुम वहाँ और मैं अपने साय को कभी भी टच कर सकता हूँ। तो विंग जो उस और पर्सन की बातों को सुनता है विंग शॉक में होता है और विंग काफ़ी डरा हुआ होता है। तो फिर वो ओल्ड पर्सन जो विंग के करीब आता है विंग पीछे की तरफ जा रहा होता है और वो ओल्ड पर्सन विंग के करीब आता है विंग और पीछे जाता है। तो विंग जो पीछे पीछे जा रहा था वो ओल्ड पर्सन जो विंग के करीब आ रहा था तो विंग के पीछे जो जगह ख़त्म हो जाती और जाहिर है जो हर बार दीवार आ जाती है तो इस बार भी दीवार आई। तो विंग के पीछे दीवार आ जाती है और विंग देखता है तो वो ओल्ड पर्सन स्माइल करता है और बोलता है अब विंग तुम कहाँ जाओगे। तो वो ओल्ड पर्सन जो विंग के बहुत करीब हो जाता है और विंग अब उस ओल्ड पर्सन के एक हाथ में वाइन है तो वो ओल्ड पर्सन दूसरा हाथ विंग के लेफ़्ट साइड रख देता है और बोलता है मतलब एक हाथ से विंग को कैद कर लेता है और बोलता है विंग तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा बाहर मेरे बॉडीगार्ड है तुम कैसे बच के जाओगे यहाँ से। विंग बोलता है देखिए आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो ओल्ड पर्सन बोलता है देखो तुम आए थे खुद ही अपनी मर्ज़ी से तुम पे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी तुमने अपने आप को बेचा मैंने तुम्हें ख़रीदा तो अब तुम्हें इतना इशू क्यों हो रहा है। तो वो विंग जो उस ओल्ड पर्सन को ही देख रहा था और वो ओल्ड पर्सन जो जल्दी से उस वाइन को एक ही गुट में गुड़ गुड़ करके पी लेता है
और वो वाइन जो ख़त्म कर देती है गिलास से और गिलास को पीछे करके फेंक देता है। और जब वो गिलास फेंक देता है तो गिलास एक डस की आवाज़ आती है और उस डस की आवाज़ से विंग डर जाता है और विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। और वो ऑल पर्सन विंग को देखता है और फिर वो ऑल पर्सन जो दूसरे हाथ से भी विंग के दूसरी तरफ भी उस हाथ को रख देता है और विंग को अपने हाथों से कैद कर लेता है। और विंग जो फिर वो ऑल पर्सन विंग के करीब अपने फेस करता है और विंग की लिप को किस करने वाला था, तो विंग जल्दी से अपना फेस एक तरफ कर देता है, अपने लिप को दूर कर देता है। विंग अपना फेस लेफ्ट साइड की तरफ कर देता है और उस पर्सन को लिप पर किस करने नहीं देता है क्योंकि वो ओल्ड था, बहुत बड़ी उम्र का था। तो विंग जैसे उसको अपने आप को टच करने नहीं देता है, तो वो ऑल पर्सन विंग के नेक को पकड़ लेता है, विंग के फेस को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से दबा देता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अब अपनी बॉडी के मालिक नहीं हो, ये बॉडी मेरी है। और वो ऑल पर्सन जो विंग की नेक पर फिंगर फिराता है और बोलता है ये पूरी बॉडी मेरी है। और वो ऑल पर्सन जो विंग की नेक पर फिंगर फिराते फिराते विंग के चेस्ट पर आ जाता है और बोलता है तुम अब इस पर कोई हक नहीं जमा सकते हो, ओके। और विंग जो उस ऑल पर्सन को डरी हुई आंखों से देख रहा था, विंग की आंखें नम हो गई होती है और वो ऑल पर्सन फिर विंग की शर्ट की बटन खोल रहा था और विंग जो उस ऑल पर्सन की आंखों को देखता है जो बिल्कुल हैवानियत से भर गई थी, विंग उसकी आंखों को देखता है, विंग डर जाता है, विंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और विंग की आंखों से आंसू बहते हैं और विंग जो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो ऑल पर्सन जो विंग की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और विंग की जैकेट को उसकी शोल्डर से हटा देता है और फिर वो ऑल पर्सन विंग की नेक को किस करता है, सक करता है और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है, विंग बहुत तंग हो रहा होता है और फिर ऑल पर्सन विंग की नेक पर बाइट कर देता है और जब वो बाइट कर देता है तो वो बहुत ज़ोर से बाइट करता है, विंग एक ज़ोर से चीख मारता है और विंग जो अपने दोनों हाथों से उस ऑल पर्सन को पुश करता है, फिर उस ऑल पर्सन को दिक्कत सा लग जाता है तो वो थोड़ा दूर हो जाता है और वो बोलता है, वो उसको दिक्कत लग जाता है तो दूर हो जाता है और वो फिर विंग को देखता है, बोलता है यू। और विंग जो अपनी जैकेट को ठीक करता है और बोलता है मुझे टच मत करो। तो वो ऑल पर्सन बोलता है अच्छा तो अब तुम मुझे मना करोगे, देखो विंग मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने बॉडीगार्ड को बुलाऊंगा और वो तुम्हें बांध देंगे तो फिर तुम्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। तो विंग उस ऑल पर्सन की बातों को सुनता है तो वो विंग डर जाता है, तो वो ऑल पर्सन जो हाथ उठाने वाला था, चुटकी बजाने वाला था, तो विंग बोलता है रुक जाओ। तो विंग डर जाता है कि विंग को पता है कि इसने बोला है तो ये कर भी सकता है, तो विंग डर जाता है, विंग बोलता है रुक जाओ। तो वो ऑल पर्सन हंसता है, वो ऑल पर्सन फिर हंसने लग जाता है और बोलता है देखा इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात सुनो और मुझे पुश करना बंद करो, ओके। तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से दिक्कत दिया, मुझे पुश किया, तो चलो ये तुम्हारी पहली गलती थी और इसी को ही यही आखिरी होनी चाहिए, ओके। इसके बाद मैं माफ़ नहीं करूँगा और मैं बहुत बुरा हूँ। अगर तुम्हें नहीं है पता तो तुम यहाँ वहाँ लड़कों से मेरे बारे में पूछ सकते हो, तो तुम बेझिझक पूछो, मेरे कोई आदमी ही तुम्हें मेरे बारे में बता देगा, सब मैं बुलाता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पूछना है। तो वो पर्सन हंसता है, बोलता है गुड बॉय। और फिर वो पर्सन जो विंग के करीब फिर से आता है और विंग की शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और जो बाकी के बटन थे वो ऑल पर्सन खोलता नहीं है, उसको तोड़ देता है और विंग की शर्ट को बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से अलग खींच लेता है और विंग की बॉडी जो नेकेड हो जाती है और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है और वो पर्सन विंग की नेक को किस करता है और विंग की नेक पर शक कर रहा होता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है। और विंग ने जो अपनी आंखें बंद की थी, विंग ने अपने हाथों को मुट्ठी बनाई हुई थी बहुत टाइट करके, विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था पर विंग कुछ नहीं कर सकता था। और ऑल पर्सन जो विंग के चेस्ट पर आ जाता है और वो बाइट करता है और विंग को बहुत तकलीफ़ होती है, विंग चीखता है और वो ऑल पर्सन जो विंग के मुंह पर हाथ रख देता है बहुत टाइट करके और विंग की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो फिर वो ऑल पर्सन जो अपने एक हाथ विंग के मुंह पर रखा होता है और दूसरा हाथ उस ऑल पर्सन ने विंग की पैंट पर ले आता है और विंग के पैंट के बटन अपने एक हाथ से खोल रहा होता है। तो जैसे ही वो बटन खोल देता है तो अचानक से गेट खुलता है, अचानक से गेट को कोई बहुत बुरी तरीके से लात मार देता है और जब लात मार देता है तो ऑल पर्सन विंग को छोड़कर गेट की तरफ देखता है कि किसने गेट को इतनी बुरी तरीके से खोला। तो जब वो ऑल पर्सन पीछे देखता है तो विंग भी अपनी आंखें खोल देता है और विंग भी जब देखता है कि कौन आया तो विंग देखता है वो और कोई नहीं लैंजन था। लैंजन आता है रूम में तो लैंजन देखता है कि ऑल पर्सन विंग को टच कर रहा है, तो लैंजन जल्दी से आता है और उस ऑल पर्सन के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को टच करने की। तो वो ऑल पर्सन लैंजन को देखता है और हंसता है, बोलता है हिम्मत कैसे हुई का मतलब मैंने इसकी पेमेंट दी है। तो लैंजन बोलता है पेमेंट दी है मतलब वो तुम हो जिसने इसको ख़रीदा है, हाँ। तो वो ऑल पर्सन बोलता है हाँ मैं ही हूँ।
और विंग जो अपने आप को संभालता है, विंग अपनी पैंट की जिप फिर से बंद करता है और बटन बंद करता है, अपनी शर्ट को ठीक करता है, अपनी बॉडी छुपा रहता है। और विंग फिर लेंजन को देखता है और लेंजन ने जो उस और पर्सन को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा होता है उसके कॉलर को, और वो और पर्सन जो डेविल स्माइल करता है और बोलता है ये लड़का मेरा है। तो लेंजन बोलता है तुम्हारा था, अब ये तुम्हारा नहीं है, ओके, अपने पैसे लो और दफ़ा हो जाए यहाँ से, और दोबारा इसको टच भी मत करना। और फिर लेंजन जो उस और पर्सन की लिप को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी इस जगह ने विंग को टच किया है ना। तो वो और पर्सन लेंजन के हाथों को अपने लिप से हटाता है और बोलता है ए तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा तो ये कुछ भी नहीं लगता है। तो लेंजन जो उस और पर्सन को मुँह पे एक पंच मारता है और वो और पर्सन जो दूर जाके लगता है और बोलता है कुछ नहीं लगता है का क्या मतलब, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो विंग सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग जो लेंजन को देख रहा है, और लेंजन जो उस और पर्सन को बहुत गुस्से में होता है, फिर वे लेंजन जाता है उस और पर्सन को दोबारा से खड़ा करता है और दोबारा से उसको पंच मारने वाला होता है। तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, विंग लेंजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं लेंजन, इसको कुछ मत बोलो, इसमें इसकी गलती नहीं है। तो लेंजन बोलता है विंग छोड़ो, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने तुम्हें टच भी किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने तुम्हें टच किया। तो विंग बोलता है लेंजन शांत रहो, इसमें इसकी गलती नहीं है, उसने मेरे पैसे दिए थे। तो लेंजन बोलता है कितने रुपए दिए थे इसने तुम्हें, इसने तुम्हारे कितने रुपए दिए थे। तो वो ऑल पर्सन बोलता है 50 लाख रुपए दिए हैं मैंने इसके, इस लड़के को मैंने 50 लाख रुपए में ख़रीदा है, ओके। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मना करोगे कि मैं इस विंग को टच ना करूँ। तो लेंजन भी बोलता है 50 लाख रुपए दिए थे ना, तो मैं उसके दुगने तुम्हें वापस देता हूँ, अपने पैसे लो और दोबारा इस लड़के को टच भी मत करना। और विंग जो लेंजन को देख रहा है, विंग बिल्कुल शॉक में होता है और लेंजन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको फिंगर दिखाता है और बोलता है इसको दोबारा हाथ भी मत लगाना, ओके, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो विंग ये सुनता है, विंग शॉक में होता है, विंग बिल्कुल जैसे विंग को इतना बड़ा झटका लग जाता है। और विंग फिर लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो फिर से उस रूम से बाहर निकलता है और लेंजन ने जो विंग का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ा था और उसको ले जा रहा था, और विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो विंग को खींचते हुए ले जा रहा था, और सब बॉडीगार्ड जो लेंजन को ही देख रहे थे। तो विंग उन बॉडीगार्ड को देखता है तो सबकी अच्छी खासी धुलाई हो गई थी, और लेंजन ने जो सबको मारा था तो कोई भी लेंजन के करीब नहीं आ रहा था जब लेंजन विंग को खींचते हुए ले जा रहा था। और विंग जो हैरान था कि आखिर ये लेंजन क्यों इतनी मेरी परवाह कर रहा है और ये क्यों मेरी इतनी केयर कर रहा है, और इसने अंदर क्या बोला बॉयफ्रेंड, मैं इसका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ, ये कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक मामूली सा वेटर हूँ और ये जो अमीरों में शुमार होता है ये इतना रिच है और ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना रहा है, ये क्यों मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, आखिर इसका मकसद क्या है। वो यही सोच रहा है और लेंजन को देख रहा है और लेंजन जो उसको खींचते हुए ले जा रहा है। और फिर हमारे ये सीन यहाँ पे खड़ा हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और लेंजन जो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी जो चला रहा है तो गाड़ी चलाते दौरान लेंजन ने विंग से कोई बात नहीं की थी और ना विंग लेंजन से कोई बात कर पा रहा था क्योंकि विंग खुद ही भी शौक में था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि लेंजन बहुत अमीर था और विंग जो एक गरीब पर्सन था, एक गरीब लड़का था। तो जब अचानक से कोई अमीर लड़का आपकी इतनी केयर करने लगेगा तो इंसान शौक में तो होता ही है। तो विंग भी शौक में था, पर विंग जो उससे कुछ पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि उसने विंग पर बहुत बड़ा एहसान किया था कि उस मियाँ के ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी लेंजन ने खुद ही अपने सर ले ली थी। लेंजन जो गाड़ी चला रहा होता है और लेंजन काफ़ी गुस्से में होता है और विंग जो देख रहा होता है कि लेंजन गुस्से में है। तो ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, गाड़ी लेंजन रोक देता है और लेंजन फिर ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है, ज़ोर से सांस लेता है और फेस पर एक स्माइल लाने की कोशिश करता है और एक स्माइल ले आता है और फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग लेंजन को देखता है और विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो लेंजन बोलता है उसने तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं किया। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं उसने मुझे हर्ट नहीं किया। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो विंग शौक में होता है, विंग बोलता है क्या। तो लेंजन बोलता है विंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब ऑपरेशन हो गया म्याओ म्याओ का। तो विंग सुनता है तो विंग शौक में होता है, विंग बोलता है म्याओ म्याओ ठीक तो है ना। तो लेंजन बोलता है हाँ डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो विंग खुश होता है और खुशी से जो विंग की आंखें नम हो जाती है, विंग जो एक्साइटेड हो जाता है और वो म्याओ म्याओ को देखना चाहता है। तो विंग गाड़ी से निकलने वाला था कि लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है, और जब लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है तो विंग रुक जाता है और विंग पीछे देखता है और लेंजन को विंग फिर लेंजन को देखता है कि लेंजन ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो विंग लेंजन को बोलता है लेंजन सर क्या हुआ। तो
लेंजन मुस्कुराता है। लेंजन बोलता है मुझे सर मत बोलो, मुझे सिर्फ लेंजन बोलो। तो विंग जो शॉक में हो जाता है, विंग की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग बोलता है नहीं सर, मैं आपको लेंजन नहीं बोल सकता हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग मैं खुश होऊंगा अगर तुम मुझे लेंजन बोलो, मुझे सर मत बोलो, मुझे सर हर कोई बोलता है, तुम मुझे सर मत बोला करो, ओके। तो विंग फिर लेंजन को देखता है और विंग बोलता है कि आखिर क्यों क्यों आप इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए सर। तो लेंजन बोलता है तुमने फिर सर बोला। तो विंग बोलता है सॉरी लेंजन, आखिर तुम क्यों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो लेंजन विंग को देख रहा होता है और लेंजन विंग की आंखों को देख रहा था और फिर लेंजन विंग की लिप को देख रहा था और फिर लेंजन जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अचानक से विंग का फेस पकड़ लेता है और विंग को किस करने लग जाता है और विंग शॉक में होता है। अब लेंजन विंग को किस कर रहा है और विंग शॉक में है। विंग लेंजन को नहीं हटाता है, लेंजन विंग को किस कर रहा है और विंग जो लेंजन को नहीं हटाता है और लेंजन जो विंग की लिप्स को सक कर रहा होता है और बहुत प्यार से उसको किस करता है। और फिर वो एक लंबी सी किस के बाद लेंजन जो विंग को किस करना छोड़ देता है और विंग का फरी हेड और लेंजन का फरी हेड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे होते हैं। लेंजन भी ले रहा होता है और विंग भी ले रहा होता है और ये लोग विंग नीचे देख रहा होता है और लेंजन जो विंग को देखता है। इनके फरी हेड जुड़े हुए होते हैं, टच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो विंग तो लेंजन जो अपना हाथ विंग के नेक पर ले आता है, विंग के नेक को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है और फिर लेंजन दोबारा से विंग को किस करने लग जाता है और विंग जो शॉक में था, विंग लेंजन को नहीं हटाता है क्योंकि विंग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसने मेरी मियाँ मियाँ के ऑपरेशन के इतनी बड़ी रकम पे की है तो मुझे इसको इस तरह मना नहीं करना चाहिए, शायद ये मुझसे यही मांग रहा है। तो विंग इसलिए लेंजन को नहीं हटाता है। विंग ये सोचता है शायद लेंजन को मेरी बॉडी चाहिए, विंग ये सोचता है और विंग जो लेंजन को नहीं हटाता है और लेंजन जो विंग को किस करता है और फिर लेंजन का एक हाथ तो विंग के नेक पर रखा था और लेंजन का दूसरा हाथ जाता है सीट के पास, एक बटन होता है वो दबाता है। तो लेंजन वो बटन दबाता है तो सीट अचानक से सीधी हो जाती है, विंग वाली सीट सीधी हो जाती है। वो एक ऐसी कार होती है जिसमें सीट सीधी हो जाती है, जैसे इंसान वहाँ पर लेट भी सकता है। वो सीट जो स्लोली स्लोली नीचे की तरफ हो रही थी और वो सीट जो बिल्कुल सीधी एक बेड बन जाता है। तो लेंजन विंग को उस बेड पर पुश करता है स्लोली स्लोली और उसको बहुत प्यार से उस सीट पर लेटा देता है और लेंजन विंग के ऊपर आ जाता है और ये लोग किस भी कर रहे थे और लेंजन जो विंग को पुश भी कर रहा था, मतलब लेटा भी रहा होता है और लेंजन जो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जो ये देखकर शौक में था और फिर लेंजन जो गाड़ी की लाइटों को बंद कर देता है और लेंजन जो विंग के ऊपर था, अब लेंजन जो विंग की शर्ट की बटन खोल रहा था। विंग की शर्ट की बटन तो कुछ टूट गई थी पर कुछ ठीक थी, तो विंग ने वो बांधी हुई थी क्योंकि विंग की बॉडी नज़र आ रही थी। उस ओल्ड पर्सन ने विंग की शर्ट की नीचे वाली बटनें तोड़ दी थी, विंग की शर्ट की ऊपर वाली बटनें सही थी। तो लेंजन जो अपने एक हाथ से विंग की उस बटनों को खोलता है और फिर लेंजन जो विंग को लिप पर किस करना छोड़ देता है और विंग जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और विंग ये देखता है कि ये लेंजन क्या कर रहा है। तो लेंजन जो विंग के नेक पर किस करने लग जाता है और लेंजन विंग की शर्ट की बटन भी खोल रहा है, विंग की नेक को शक करता है, किस करता है और लेंजन जो अनकंट्रोल हो गया था और विंग लेंजन को देखता है। विंग पता है लेंजन हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। तो लेंजन जो विंग की नहीं सुनता है और वो विंग की बॉडी से वो शर्ट हटा देता है। विंग की जो चेस्ट नज़र आ रही थी और लेंजन जो विंग की चेस्ट को किस करता है, लिक करता है और धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है और विंग जो हॉट हो रहा था, विंग लेंजन के ऐसे प्यार से विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और विंग जो अनकंट्रोल होने वाला था, विंग लेंजन को बोलता है लेंजन सर हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। तो विंग जो फिर से सर बोल देता है। तो लेंजन जो जल्दी से अपना फेस उठाता है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है मुझे सर मत बोलो, मुझे लेंजन बोलो। तो विंग फिर से बोलता है लेंजन हमें यहाँ नहीं करना चाहिए, ये सही जगह नहीं है। तो लेंजन बोलता है ये सही है और लेंजन जो विंग की टमी पर किस कर रहा था, शक कर रहा था और विंग की बॉडी जो हॉट हो रही थी। तो लेंजन जो अब विंग की पैंट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अचानक से लेंजन का मोबाइल बज जाता है। तो जैसे ही लेंजन का मोबाइल बज जाता है तो लेंजन अपना फेस मोबाइल की तरफ करता है। तो लेंजन को गुस्सा आ जाता है और लेंजन
जो विंग की पैंट से हाथ हटा देता है और लेंजन फिर उस मोबाइल को देखता है और लेंजन को गुस्सा आता है और फिर लेंजन होता है इसको भी अभी फ़ोन करना था। और लेंजन फिर विंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तो वो इंचार्ज होता है, वो बोलता है सर आपने जितने पैसों का कहा था क्या उस पर्सन को उतने ही पैसे वापस देने हैं। तो लेंजन बोलता है मैंने जब तुम्हें एक दफ़ा बोल दिया तो तुम दोबारा क्यों बोल रहे हो। मैंने बोल दिया ना कि उसने जितने दिए हैं उसको दुगने दो और उसको यहाँ से चलता बनता करो और उसको एक दफ़ा और वार्निंग दे देना कि दोबारा उस पर्सन को टच क्या, अगर उसको आँख उठा के देखा भी तो उसकी आंखें सलामत नहीं रहेगी। तो इंचार्ज बोलता है ओके सर ओके आप बेफिक्र रहिए। तो फिर लेंजन जो मोबाइल बंद कर देता है और मोबाइल सीट पर फेंक देता है। और फिर विंग जो लेंजन की बातें सुन रहा था तो विंग बोलता है कौन था। तो लेंजन विंग को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है कोई नहीं था, मेरा एक इडियट इंचार्ज था, वही इंचार्ज तुम्हें याद है जिसने तुम्हें मेरे ऑफिस में लेकर आया था। तो विंग बोलता है हाँ हाँ वो। तो लेंजन बोलता है हाँ वही इडियट। फिर लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग सॉरी। तो विंग बोलता है क्यों। तो लेंजन बोलता है सॉरी पता नहीं क्यों तुम पहले पर्सन हो जिसको मैं देखता हूँ तो मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। तो विंग शॉक में था। विंग बोलता है मैं। तो लेंजन बोलता है हाँ विंग। तो विंग बोलता है इससे पहले आपने कभी किसी के साथ। तो लेंजन बोलता है कभी किसी के साथ ये काम, हाँ मैंने कभी किसी से हैंडशेक तक नहीं किया है। तो विंग बोलता है क्या। लेंजन बोलता है हाँ अब मुझे लोग टच करने के लिए तरसते हैं, पहले मैं तरसता था अब लोग मुझे टच करने के लिए तरसते हैं। तो विंग जो लेंजन की बातें सुनता है तो विंग शॉक में होता है और फिर लेंजन जो विंग की शर्ट की बटनें बंद करता है और लेंजन देखता है। लेंजन बोलता है विंग तुम्हारी शर्ट की बटनें किसने तोड़ी। तो विंग बोलता है उसी पर्सन ने, उस ओल्ड पर्सन ने। तो लेंजन को गुस्सा आ जाता है और लेंजन जो फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से सांस लेता है और एक सुकून मतलब अपने आप को रिलैक्स करता है। तो विंग लेंजन को देखता है तो लेंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है इट्स ओके क्योंकि अब वो तुम्हें हाथ क्या अब वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। तो विंग बोलता है क्यों तुमने ऐसा क्या किया। तो लेंसन बोलता है स्माइल करता है। लेंसन बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वैसे ही उसको मार के ना अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत मुश्किल से और बहुत इंतज़ार के बाद मिले हो तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। अभी तक मैं अकेले था, अब तुम हो मेरे साथ। तो लेंसन ने जो विंग की छत की बटनें बंद कर दी थी अभी लेंसन बोलता है आओ विंग चलते हैं हॉस्पिटल, म्याओ म्याओ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो विंग लेंसन को देखता है और विंग शौक में होता है। विंग लेंसन की बातों को सुनता है तो विंग शौक में होता है कि ये आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं क्या हूँ इसके लिए। विंग यही सोच रहा है और फिर हमारे सीन पर कट हो जाता है और हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल मतलब ये लोग आईसीयू रूम में हैं और ये लोग देखते हैं मियाँ मियाँ का ऑपरेशन हो गया होता है बट वो अभी भी बेहोश है। विंग जैसे ही मियाँ मियाँ को देखता है विंग इमोशनल हो जाता है और विंग जाता है मियाँ मियाँ का हाथ पकड़ता है और उसको किस करता है। सॉरी हेड पे किस नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे बैंडेज लगा था, पट्टी लगी थी। पहले विंग हाथ पे किस करता है और विंग म्याँ म्याँ को देखता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग रो रहा होता है और लेंजन विंग को देखता है। फिर लेंजन सोचता है कि ये म्याँ म्याँ इसकी क्या है, क्या इसकी बेटी है। लेंजन ये सोच रहा होता है और विंग को ही देख रहा होता है। विंग बहुत इमोशनल होता है और फिर हमारा सीन कट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाते हैं। ये लोग बाहर आ गए हैं, विंग बाहर बैठा है और लेंजन आता है विंग के लिए पानी और कुछ स्नैक्स लेकर आया था और लेंजन आता है विंग को देता है, बोलता है विंग कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो विंग देखता है कि लेंजन मेरे लिए लाया है। तो विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और फिर लेंजन जो विंग के पास बैठ जाता है और लेंजन बोलता है विंग मैं सुबह से तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि तुमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो विंग याद करता है और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हें नींद आई है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। लेंजन बोलता है विंग तुम कहो तो तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ। तो विंग बोलता है नहीं मैं मियाँ मियाँ के पास ही रहूँगा, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। तो लेंजन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी मियाँ मियाँ के साथ रहूँगा। तो विंग लेंजन की बात सुनता है तो विंग बोलता है नो सर। तो लेंजन फिर से विंग को गुस्से से देख रहा होता है। तो विंग बोलता है ओह सॉरी सॉरी लेंजन लेंजन आप जा सकते हो, आप थक गए होगे। तो लेंजन मुस्कुराता है। लेंजन बोलता है नहीं मैं नहीं थका, सच बोलूँ तो ये पहला दिन है जो मैं इस टाइम घर से बाहर हूँ क्योंकि मैं सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और मैं कहीं नहीं जाता हूँ। तो
विंग सुनता है। विंग बोलता है कोई फ्रेंड्स पार्टी वगैरह बाहर वगैरह नहीं? तो लेंसन सर हिलाता है, बोलता है नहीं मेरे कोई फ्रेंड नहीं है। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है कोई फ्रेंड नहीं है? तो लेंसन सर हिलाता है, बोलता है नहीं, बनना तो काफ़ी लोग चाहते हैं, मेरा फ्रेंड बनना चाहते हैं, मुझसे अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट अब मैं ना किसी का फ्रेंड बनता हूँ और ना किसी के रिलेशन में आता हूँ। तो विंग लेंसन की बातें सुनता है। तो विंग जो आगे पूछने वाला था कि ऐसा क्यों, तो अचानक से सिस्टर आ जाती है और सिस्टर बोलती है कि विंग आप हो? तो विंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ मैं हूँ। तो सिस्टर बोलती है ये मेडिसिन लाने हैं, म्याओ म्याओ के लिए काम आएंगे, तो अभी जाइए ये ले आइए। तो विंग जो वो पर्ची लेने वाला था, तो लेंसन जल्दी से हाथ बढ़ा देता है और सिस्टर के हाथों से वो पर्ची ले लेता है और बोलता है लाओ सिस्टर मैं ले आता हूँ। और फिर सिस्टर के हाथों से पर्ची ले लेता है और फिर लेंसन जो वो स्नैक्स और पानी की बोतल विंग के हाथों में दे देता है और बोलता है विंग तुम इसको खाओ, मैं आता हूँ ओके। तो विंग लेंसन को ही देख रहा था है और लेंसन जो जाता है मेडिसिन लाने के लिए, और विंग जो लेंसन को ही देख रहा था है और विंग जो एक स्माइल कर देता है। और विंग यही सोच रहा था है कि ये क्यों इतना अच्छा है हमारे साथ, ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है। और फिर विंग ऊपर देखता है और बोलता है गॉड क्या आपने इसको भेजा है। और फिर विंग बोलते हैं सही बोलती थी मम्मा कि जब कोई परेशान होता है तो गॉड उनके लिए एक एंजल भेजता है, और मेरे ख्याल में ये एंजल वही एंजल है जो गॉड ने मेरी हेल्प के लिए भेजा है। विंग ऐसा सोचता है और फिर विंग स्माइल करता है और बोलता है जो भी है बट एंजल हैंडसम बहुत है। और विंग ऐसा सोच रहा था और लेंसन कर देख रहा था। और फिर हमारा अगला सीन और फिर हमारा ये सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और लेंसन जो बहुत रात हो गई थी, तो विंग और लेंसन जो बाहर ही बैठे थे क्योंकि आईसी रूम था, तो आईसी रूम में कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन अलाउ नहीं था, तो ये लोग म्याओ म्याओ के साथ थे। तो विंग और लेंसन बाहर बैठे थे और विंग को बहुत नींद आ रही थी। विंग बैठे हुए सो जाता है और लेंसन जो विंग के पास बैठा था, लेंसन ने सिर्फ अपना सर दीवार पर रखा था और लेंसन ने आंखें बंद की थी, जैसे लेंसन ने भी एक टेक सही लगाया था। तो विंग जो सो गया होता है तो विंग का सर जो स्लोली लेंसन की तरफ आ रहा होता है और फिर अचानक से विंग का सर लेंसन की शोल्डर पर आकर रुक जाता है। तो विंग देखता है, विंग जल्दी से फिर अपना सर उठा लेता है और लेंसन भी देख लेता है कि इसने अपना सर मेरे शोल्डर पर रखा और फिर उठाया। तो विंग लेंसन को देखता है और लेंसन विंग को देखता है। तो विंग बोलता है सॉरी आई एम सो सॉरी। तो लेंसन हाथ बढ़ाता है और विंग का फेस पकड़ता है और बोलता है सॉरी क्यों विंग, यहाँ पे मेरा सर रखो। और फिर लेंसन विंग का सर अपने शोल्डर पर रख देता है और बोलता है यहाँ पे रखो और सो जाओ। और विंग जो शॉक में होता है और फिर लेंसन बोलता है रुको ऐसे तुम कंफर्टेबल नहीं हो, और खड़ा हो जाता है। लेंसन विंग की टांगों को उठा लेता है और साथ वाली चेयर पर रख देता है। और फिर लेंसन आता है अपनी सीट पर बैठ जाता है और विंग के सर को अपनी लैप पर रख देता है और विंग को कंफर्टेबल होकर लिटा देता है और विंग को बोलता है विंग अब सो जाओ। अब विंग का सर लेंसन की लेग पर है, गोद में, और विंग जो चेयर पर ऐसे लेटा हुआ है और लेंसन जो अपने फिंगर को विंग के बालों पर फिरा रहा था और दूसरे हाथ से लेंसन विंग की आंखों को बंद कर देता है और बोलता है सो जा। और विंग जो शौक में होता है और विंग जो लेंसन की लेग पर सर रखे होते हैं, लेंसन की गोद में सर रखा हुआ था, तो विंग पहले तो शौक में होता है, बल्ले विंग को नींद बहुत आई होती है। तो विंग जो एक सुकून की सांस लेता है और स्माइल करता है, ब्यूटीफुल स्माइल देता है और फिर विंग सो जाता है। और लेंसन जो विंग के बालों पर हाथ फिरा रहा था, फिंगर फिरा रहा था, और लेंसन ने अपना सर जो लेंसन ने एक टेक सी लगाई थी, अपना सर दोबारा से दीवार पर रख देता है और लेंसन अपनी आंखें बंद कर देता है और हाथ जो लेंसन जो विंग के बालों पर फिंगर भी फिरा रहा था। और विंग जो इतना प्यारा सो गया, क्योंकि जब बालों पर फिंगर कोई फिराता है ना तो बहुत मज़ा आता है, मुझे भी आता है। तो अब फैन सेक्शन पर आ जाते हैं। तो इसी तरह ये लोग सो जाते हैं। तो सुबह होती है, लेंसन जो सही से लेटा नहीं था तो लेंसन नहीं सो पाया था, बट विंग बिल्कुल अच्छे से सो गया था। सुबह होती है, सिस्टर आती है, तो सिस्टर देखती है, तो सिस्टर लेंसन और विंग को देखते हैं, तो स्माइल करती है सिस्टर। तो लेंसन भी आंखें बंद की होती है, पर लेंसन सही सो नहीं पाया होता है, लेंसन की नींद पूरी नहीं हुई होती है, क्योंकि लेंसन कंफर्टेबल नहीं होता है। अब बैठकर कौन सो पाता है, लेंसन जो नींद नहीं कर पाता है, बट विंग बहुत अच्छे से सो जाता है। और विंग जो करवट बदल ली होती है, तो विंग का सर उसी गोद में ही रखा था, बट विंग का फेस लेंसन की टमी की तरफ था। तो जो सिस्टर हंस रही होती है वो इसी वजह से हंस रही होती है, क्योंकि विंग का फेस है वो लेंसन की टमी की तरफ था। तो सिस्टर जो उनको देख रही होती है और सिस्टर हंस रही होती है, जा रही होती है। जो भी स्टाफ वहाँ से गुजर रहा होता है वो उन्हीं को देख रहा होता है और हंस रहे होते हैं। और फिर अचानक से विंग
कि नींद जो पूरी हो गई थी तो विंग अपने हाथों को उठाता है और अंगड़ाइयाँ लेता है और बोलता है हाँ सुबह हो गई, और अपने हाथों को ऊपर करता है। तो जब वो हाथों को ऊपर करता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने किसी की टमी है। विंग डर जाता है कि ये क्या है मेरे सामने। तो विंग जब अपना फेस उठाता है और देखता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो देखता है कि लेंजन की गोद में हूँ मैं। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग जल्दी से अपने आप को पीछे कर देता है। तो जब वो पीछे कर देता है तो वो गिर जाता है चेयर से, और जब वो गिर जाता है तो एक चीख की आवाज़ निकाल देता है। जब वो चीख की आवाज़ निकाल देता है तो लेंजन की नींद टूट जाती है। तो लेंजन जब देखता है तो विंग नीचे पड़ा हुआ है। तो लेंजन विंग को देखता है तो लेंजन को अचानक से हंसी आ जाती है, क्योंकि विंग जो बहुत बुरी तरीके से गिरा था, तो विंग जो आउच कर रहा था और विंग जो गिर गया था, तो लेंजन अचानक से हंसने लग जाता है। और लेंजन जो हंस रहा होता है तो फिर लेंजन अपनी हंसी कंट्रोल करता है और विंग को उठाता है और बोलता है विंग तुम गिर कैसे गए। तो विंग शॉक में होता है। विंग को लगी तो बहुत होती है पर विंग कुछ भी दिखाता नहीं है कि मुझे लग गई है। विंग बोलते नहीं वैसे ही। तो लेंजन हंस रहा होता है। लेंजन बोलते तुम गिर गए लेंस विंग। तो लेंजन हंस रहा होता है तो विंग लेंजन को देख रहा होता है, और जब विंग देख रहा होता है कि लेंजन हंस रहा है तो विंग को अपनी तकलीफ भूल जाती है और वो लेंजन को ही देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और लेंजन जो पहली बार ऐसा हंसा होता है तो लेंजन हंसते हंसते लेंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लेंजन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और फिर लेंजन जो अपने हंसी को रोकने की कोशिश करता है और विंग को देखता है, और फिर लेंजन अपनी आंखें साफ करता है तो विंग देखता है कि लेंजन रो रहा है। विंग बोलता है लेंजन सर आप रो रहे हो। तो जब वो फिर सर बोलता है तो लेंजन अचानक से सीरियस हो जाता है और विंग को गुस्से से देख रहा है। तो विंग फिर से बोलता है ओह आई एम सॉरी लेंजन लेंजन आप रो क्यों रहे हो। तो लेंजन अपनी आंखें साफ करता है और हंस भी रहा होता है। लेंजन को फिर याद आ जाता है तो लेंजन फिर हंसने लग जाता है। तो लेंजन ने जो अपना पेट पकड़ा होता है और हंस रहा होता है, और विंग जो लेंजन को देख रहा होता है और फिर लेंजन जब अपनी हंसी कंट्रोल में कर देता है और अपनी आंखें साफ करता है और विंग को देखता है और विंग को बोलता है सॉरी आई एम सो सॉरी। तो विंग बोलता है इट्स ओके, आप हंस रहे हो, आपको आप हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। तो विंग ऐसा बोल देता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन अचानक से लेंजन की हंसी गायब हो जाती है। लेंजन विंग को देख रहा होता है और लेंजन की जो हंसी अचानक से रुक जाती है तो विंग लेंजन को बोलता है क्या हुआ, हंसो ना, आपने हंसना क्यों बंद कर दिया। लेंजन फिर अपनी आंखें साफ करता है और लेंजन जैसे मुस्कुराता है और बोलता है सॉरी आई एम सो सॉरी, पहली बार ऐसा हंसा हूँ ना तो तभी आंखों में आंसू आ गए, आई एम सो सॉरी। तो विंग बोलता है क्या पहली बार। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है हाँ पहली बार। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग लेंजन को देखता है और लेंजन विंग को देख रहे होते हैं, और इस ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारा फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।